आज मैं तुम्हें दिखाने जा रहा हूँ कि इलेक्ट्रिकल लाइट एंड पावर प्लग की ये जो प्लेट है इसको हम कैसे कनेक्शन करते हैं। तो देखो दोस्तों, ये है हमारी कनेक्शन स्थिति, जो कि स्विच और सॉकेट दोनों के साथ, इस स्विच के साथ हम इस सॉकेट को करेंगे, इस स्विच के साथ हम इस सॉकेट को करेंगे, जो कि पावर पॉइंट जैसे कि 16 एम्पियर और 6 एम्पियर के अनुसार है। इसमें हम सबसे पहले लगाते हैं अर्थ को हम कैसे लगाएंगे दोस्तों, अभी मैं आपको साथ साथ दिखाता जाता हूँ। ये है अर्थ को हम पहले अर्थ की वायर को ऐसे छीलेंगे, ये हमने छील के की तैयार, और इसको अच्छे से टाइट करेंगे। इसको टाइट करके फिर हम इसको इसके नट को खोलते हैं, अर्थिंग वाले को। ये जो बीच में होता है ये है अर्थिंग के लिए। इस अर्थिंग वाले को हमने लूज किया और इसमें इस तार को हम इस तरीके से लगाएंगे। ये लगाया दोस्तों हमने, और इसको वापस अच्छे से टाइट करेंगे। ये देखो, ये मैंने टाइट किया। अब इसी को, जिसमें 2 सॉकेट होते हैं तो डबल लूपिंग करनी पड़ती है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। ये जो है बीच वाला, ये अर्थिंग के लिए होता है। तो दोस्तों हम इसको, इसमें पहले वायर को कट करेंगे। कट करने के बाद इन दोनों वायरों को बराबर मात्रा में इसको छील के तैयार करेंगे। दोनों को बराबर मात्रा में छील के हमने तैयार किया दोस्तों। इन दोनों को बराबर हम दोनों में आपस में टच करेंगे। टच करके इसको इस तरीके से इकट्ठा करेंगे। दोनों वायर को इकट्ठा किया हमने। इन दोनों को इकट्ठा करने के बाद अच्छे से प्लास से इनको टाइट करेंगे। अब इसी प्रकार हमने देखा कि ये जो बीच वाला टर्मिनल है, इस टर्मिनल में हम दोनों को साथ साथ लगाएंगे, और ये हमने किया इसको वापस टाइट करके ये हो गया तैयार। अब ये जो हमारी अर्थिंग की वायर है, ये हम डायरेक्टली अर्थिंग में इसको जाके कनेक्ट कर सकते हैं। ये तो हुआ हमारा अर्थिंग का काम। अब हम लेते हैं न्यूट्रल, जो कि हमारी ब्लैक कलर की वायर होती है। ये न्यूट्रल को हम ऐसे करके इसको थोड़ा सा आगे से कट करेंगे, बराबर गोल मात्रा में बनाएंगे इसको राउंड में, और इसको फिर छील के तैयार करेंगे। ये हमने छीला, इसको ऐसे हमने छील के तैयार किया। फिर इसको बराबर ऐंठ के इसको बढ़िया करके टाइट करेंगे। और दोस्तों मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि जो हमारा लेफ़्ट होता है उसको हम न्यूट्रल में लगाते हैं, और जो राइट होता है उसको हम फेस में लगाते हैं। तो लेफ़्ट का हमारा टर्मिनल ये है, इस टर्मिनल में हम इसको लगा के तैयार करेंगे। और देखो दोस्तों, आप देख पा रहे हैं, हमने इसको इसके अंदर घुसाकर और अच्छे से इस टर्मिनल को हमने किया टाइट। इसको टाइट करने के बाद फिर से हम 6 एम्पियर में हम लूपिंग करेंगे इसको, जो कि आप देख पा रहे होंगे लेफ़्ट साइड ही इसको यहाँ पे लूपिंग किया जाएगा। तो लेफ़्ट साइड में हमने पहले इसको मापा है, माप के इसको बराबर मात्रा में पहले कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद फिर हमने इसको बराबर मात्रा में छीला। दोनों को हम बराबर मात्रा में छीलेंगे, और छीलने के बाद इसको आपस में टच करके और अच्छे से इसको अंटा लगाकर इसको टाइट करेंगे। इसको हमने ऐंठा और ऐंठ के टाइट कर दिया। देखो बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल तैयार किया। इसको करने के बाद लेफ़्ट टर्मिनल को हम, जो कि न्यूट्रल के लिए यूज होता है, न्यूट्रल के लिए यूज होने वाले टर्मिनल को हमने लूज किया, और लूज करने के बाद इसमें अर्थिंग वाली न्यूट्रल वाली वायर को हमने लगाया। लगाने के बाद टर्मिनल को फिर से हमने किया टाइट, जो कि न्यूट्रल को हमने टाइट किया, वो भी अच्छे से बिल्कुल, क्योंकि स्पार्किंग ना करे इसलिए लूज नहीं छोड़ते, इसको अच्छे से करते हैं टाइट। ये टाइट करने के बाद ये जो तार है हमारी ब्लैक कलर की, ये होती है हमारी न्यूट्रल के लिए, हमने यूज की है इसको। अब आती है बात दोस्तों कि इसको फेस कहाँ से देंगे। तो पहले हमें फेस अपने स्विच के अंदर लेके आना है, जो कि हम, आप देख पा रहे हैं, हम इसको मेजरमेंट करेंगे। ये जो फेस में हमने मेजरमेंट किया, और इसको उसी मात्रा में जितना मेजरमेंट है छील के तैयार करेंगे दोस्तों। ये देखो, ये इतनी कॉपर हमने पीवीसी हटा के कॉपर निकाली। कॉपर निकालने के बाद हमने इसको टाइट किया अच्छे से, क्योंकि एक भी पेयर इसका मिस ना हो पाए। सारे पेयरों को बराबर मात्रा में तैयार किया, और इसके जो दोनों स्विच हैं इनके टर्मिनल को हम खोल के तैयार करेंगे, जो कि थोड़ा सा टाइट छोड़ेंगे क्योंकि स्क्रू नट है जो इसका गिरे ना। देखो इस तरीके से हमने इसको लूज किया
और इसके अंदर से हमने इस तार को लगाया। इसको लगाते हैं, देखो दोस्तों दोनों स्विच के अंदर इसको प्रेस करेंगे। ये दोनों स्विच के अंदर देखो जा रहा है, आप देख पा रहे हैं। इसको अंदर तक दोनों तरफ करके फिर हमने इसको किया टाइट, ये हुआ टाइट। तो ये हो गया टाइट दोस्तों, अच्छे से हमने किया इसको टाइट। फिर हमने दूसरे वाले को भी अच्छे से ही किया टाइट, इन दोनों को हमने किया टाइट। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं हमने किया दोनों 3 वायर निकाली हैं, जो कि एक हमारी ये फेस की, दूसरी हमारी ये न्यूट्रल की, तीसरी हमारी ये अर्थ की। अब आप कहोगे कि आपने 3 तार तो निकाल दी सर, लेकिन जो सॉकेट्स है चार्जिंग के लिए और पावर पॉइंट यूज करने के लिए, उसमें आपने करंट की तार तो दी नहीं। तो हम आप देख पा रहे हैं हम इसमें से एक टुकड़ा काटेंगे छोटा सा, ये जो कि रेड कलर का है। अब इससे हम लेंगे स्विच से, इसको स्विच के थ्रू करेंगे इसको। तो इसको स्विच के थ्रू करने के लिए हमने ये लिया और इसको काट के थोड़ा सा छील के और बराबर मात्रा में इसको ऐड के तैयार किया। अब हम पहले डालेंगे इसको स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल में, पहले टर्मिनल को खोल के तैयार करेंगे। खोल के किया हमने ये तैयार। अब इसको हमने इसमें लगाया, देखो दोस्तों इसमें लगा करके, और हमने इसको फिर दोबारा से किया टाइट, खोल के फिर उसको किया टाइट लगा के वायर को। ये हुआ टाइट। टाइट करके अच्छे से, ना कि स्पार्किंग कर पाए, अच्छे से टाइट किया। और इसको उतनी ही मात्रा में काटेंगे जो कि हमारे यूजेबल है। तो इस सॉकेट का जो राइट टर्मिनल है जिसमें हम फेस देते हैं, वो भी स्विच के थ्रू, तो वो हमने इसको मापा है। मापने के बाद इसको हम काटते हैं दोस्तों। तो देखो हमने उतनी ही मात्रा में हमने इसको काटा। काटने के बाद दोस्तों हम इसको उतना ही छीलेंगे जो कि टर्मिनल में लग पाए, बाहर ना निकल पाए। इसको हमने छीला और छील के दोबारा से इसको बढ़िया से इसको टाइट किया। टाइट करने के बाद हम इस टर्मिनल को खोलेंगे। टर्मिनल के नट को हमने खोला। खोलने के बाद दोस्तों हमने ये इसमें अंदर लगाया, जो कि हमारे सारी वायरें इसके अंदर बिल्कुल फिक्स बराबर आई हुई हैं। इसको हमने इसके अंदर लगाया। तो देखो दोस्तों फिर हमने इसको लगा के इसके टर्मिनल को टाइट करते हैं। टाइट करके जो इसका नट है वो बिल्कुल अच्छे से टाइट किया, क्योंकि स्पार्किंग ना कर पाए। इसको टाइट करने के बाद अब हमारा ये तैयार हुआ 6 एम्पियर का सॉकेट, जो कि बिल्कुल कंप्लीट विद स्विच के थ्रू। अब हम दोबारा से अपने पावर की सॉकेट के लिए ये तैयार करते हैं 16 एम्पियर के लिए। उतना ही छीलेंगे जितना हमें चाहिए, उतना सॉकेट से बाहर ना निकल पाए। उसको फिर हमने वापस तैयार किया। इसको तैयार करने के बाद ये जो है राइट टर्मिनल, इसको हम फिर से लूज करेंगे। लूज करने के बाद पहले लगाएंगे हम राइट टर्मिनल में इसको इस तरीके से। देखो दोस्तों आप देख पा रहे हैं ये तैयार किया। तैयार करने के बाद इसको हमने ऐसे लगाया, इसको लगाएंगे। अब इसको लगाने के बाद दोस्तों देख पा रहे होंगे आप, हमने किया इसको टाइट करने के बाद हमने इसको उसी बराबर मात्रा में काटा कि जो कि हमारा बराबर मात्रा में लग पाए, एक्स्ट्रा वायर ना हो पाए। इसको हमने उसी मात्रा में काटा दोस्तों काटा। देखो ये प्लास के थ्रू, जो प्लायर होता है उसके थ्रू हमने काट दिया। काट के हमने इसको बराबर देखा और इसको उतनी ही मात्रा में इसको इसकी पीवीसी छील के तैयार करेंगे जो कि हमारे स्विच में लग पाए। और देखो दोस्तों ये हमने इसका नट लूज किया। लूज करने के बाद इसको हम दोस्तों लगाते हैं स्विच के टर्मिनल के ऊपर वाले हिस्से में, जो कि हमें फेस देने को तैयार है। देखो दोस्तों हमने इसको तैयार किया और इसको टाइट करके रेडी कर दिया। ये हो गया हमारी बात कनेक्शन की कंप्लीट। दोनों 6 एम्पियर एंड 16 एम्पियर सॉकेट विद स्विच के हमारी ये वायरिंग तैयार है। अब आप कहोगे कि जो सर इंडिकेटर जलेगा, जो ये वाला इंडिकेटर है, उसकी तार तो आपने लगाई नहीं। तो देखो सर मैं आपको बताता हूँ कि ये तीनों वायर का काम हमारा हो गया अभी क्लियर। अब हम करते हैं इंडिकेटर की बात। इंडिकेटर में हम लगाते हैं सर इसको न्यूट्रल वाले टर्मिनल को खोल के, और हम तैयार करते हैं ये इसकी एक वायर। देखो हमने पहले ही अच्छे से छील रखी है। छीलने के बाद इसको हम इसके अंदर लगाएंगे, जो कि न्यूट्रल का टर्मिनल है। इसमें हमने इसको कनेक्ट किया। कनेक्ट करने के बाद दोस्तों इसको हमने फिर से टाइट किया। बड़े अच्छे से टाइट करेंगे क्योंकि न्यूट्रल हमारी स्पार्क ना कर पाए। अब ये एक वायर बचती है। अब इस वायर को हम कहाँ लगाएंगे ये आपको हम बताते हैं। जो हमारा 16 एम्पियर का स्विच है, इसके ऊपरी हिस्से में हम इसको लगाएंगे। तो देखो हम टर्मिनल को लूज करते हैं। लूज करने के बाद इसका जो तार है, इस वायर को हम इस हिस्से में कनेक्ट करेंगे, क्योंकि जब हम इस स्विच को प्रेस करेंगे तो इस स्विच के साथ ही ये चालू होगा। तो देखो दोस्तों ये हमने इसको टाइट किया वापस से और इसको बिल्कुल कर दिया टाइट। अब हो गया ये टर्मिनल का काम। अब जो ये इंडिकेटर है, इंडिकेटर भी चलेगा।
तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं ये हमारा हो गया बनके तैयार। आप इसको अच्छे से देख भी सकते हो कि कैसे तैयार किया हुआ है। इसको देखने के बाद सर मैं आपको बताता हूँ कि हमारी निकलती हैं ये 3 वायरें, जो कि 1 2 3। तो देखो दोस्तों, इसमें जो रेड कलर की वायर है वो है हमारे, देखो आप देख पा रहे हो ये है हमारे फेस के लिए। इसको हम करेंगे गरम, जो कि गरम तार होती है जो फेस बोलते हैं, उसमें करेंगे इसको हम ज्वाइन। उसके बाद हम ये है हमारी न्यूट्रल, तो न्यूट्रल को हम करेंगे न्यूट्रल, जो कि ठंडा बोलते हैं उसमें। और इसके बाद है ये अर्थ, तो अर्थ को करेंगे उसके साथ ज्वाइंट। तो सर आप देख पा रहे होंगे ये तीनों वायर हैं। तो सबसे पहले कौन सी वायर लगानी चाहिए? सबसे पहले हम लगाते हैं ग्रीन कलर, जो कि अर्थ की वायर को हम पहले टाइट करेंगे उसके साथ, जहाँ से हमारी अर्थिंग की मेन वायर आ रही है। उसके बाद सर हम लगाते हैं न्यूट्रल को। न्यूट्रल को लगाएंगे, ये लगाने का एक तरीका होता है, शेड्यूल होता है कि पहले अर्थिंग फिर न्यूट्रल, न्यूट्रल के बाद फिर लगाते हैं हम आपके फेस को। तो ये फेस लगाएंगे, फेस लगा के हमारा ये बोर्ड तैयार हो जाएगा और ऑन हो जाएगा। आप मोबाइल भी चार्ज कर सकते हो, इसमें पावर के लिए आप कुछ भी यूज कर सकते हो, जैसे कि फ्रिज है आपका, माइक्रोवेव है, ओवन है, वो यूज कर सकते हो। पानी गर्म करने के लिए रॉड है, गीजर है, कुछ भी यूज कर सकते हो। इसमें आप मोबाइल चार्जिंग चला सकते हो, मिक्सी चला सकते हो, जो भी कम लोड का सामान है आपके पास, जो भी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स है वो 6 एम्पियर लोड तक है, उसको हम लगा के चला सकते हैं। तो जय हिंद, जय भारत। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा देखकर कमेंट करके बताना। और ये हमारा मटेरियल सामान सारा पैकिंग के साथ आया हुआ है, और ये जो हमारे टेक्नीशियन है ये हमारे साथ काम कर रहे हैं। तो जय हिंद दोस्तों, जय श्री राम।